हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है या जो मैं कह लूँ जो पूरी हमारी सीरीज़ जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो रहने वाली है CDP पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और ये पूरी सीरीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी पूरे आपके एसटेट एग्ज़ाम्स में या जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, जो भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं वेरियस स्टेट्स में, उन सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स है, KVS, NVS, EMRS या फर्दर स्टेट्स के जो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, बेसिकली जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है या जहाँ कहीं पे भी CDP पूछा जाता है, हम अपनी सीरीज़ में वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बट फ़िलहाल जो फोकस है वो है एसटेट को लेकर, जो कि मई एंड में होने वाला है 2026 में। तो हमारे पास टारगेट है कि हम विद इन अ मंथ या उससे काफ़ी कम टाइम में, लाइक 15 to 20 डेज़ में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैं टेलीग्राम पे से रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं, जो भी MCQ से रिलेटेड PYQs, वो सब मैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग। एक जो चीज़ जो हमारी इस क्लास को स्पेशल बनाती है या थोड़ा ख़ास बनाती है वो ये रहेगी कि आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा वो सारा कंटेंट मेरा हैंड रिटन है, खुद मैंने पहले नोट्स बनाए हैं और बिल्कुल लैंग्वेज ना ईजी रखी है कि आप अगर कुछ टाइम बाद दोबारा से उसको रिवाइज़ करते हो तो आप अगर वीडियो वाली बात भूल भी गए हो कि हमने क्या समझा था, तो आप उन नोट्स को, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स जो आप कॉपी करके बना सकते हो वीडियो पॉज करके, उनसे आप दोबारा से टॉपिक को समझ सकते हो। बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल्स दिए जाएंगे जिससे आपको टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि CDP के क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल तो आते ही हैं, लेकिन जितना हायर लेवल होगा एग्ज़ाम्स का उतने ही ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके कंसेप्चुअल बेस आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और तो जो हमारा CDP का फर्स्ट टॉपिक जो हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है वो है आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम समझेंगे इसमें कि डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या डेवलपमेंट होता है, और उसका रिलेशनशिप देखेंगे कि लर्निंग से उसका क्या रिलेशनशिप है। लाइक डेवलपमेंट और लर्निंग ये दोनों सिमिलर हैं या अलग हैं, डेवलपमेंट लर्निंग का पार्ट है या लर्निंग डेवलपमेंट का पार्ट है। सारे एस्पेक्ट्स में हम समझेंगे डेवलपमेंट और लर्निंग को सेपरेटली भी और इनका इंटर रिलेशन भी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल आप लगा लीजिए CDP का बेसिक है, पहली सीढ़ी है। और अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कर लेंगे, अदरवाइज इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। चलिए आप एक बात बताइए खुद से, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इस डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन स्टडीज़ ओनली। क्या आपको भी ये लगता है या आप कितना इस बात से सेटिस्फाई हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि क्या डेवलपमेंट सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है जिसने बहुत PhD भी कर ली, बहुत डिग्रीज ले ली और वो बहुत, आप उसको कह सकते हैं डेवलप पर्सन है, इसने बहुत डेवलपमेंट इसका हो गया है, या फिर कुछ और फैक्टर्स है जो उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसका आंसर दीजिए कि क्या डेवलपमेंट सिर्फ स्टडीज़ पे डिपेंडेंट है या फिर कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले वो बताइए जो आपको लगता है, उसके बाद क्लास को आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए, जो हमारा कंसेप्ट है डेवलपमेंट का वो क्या कहता है? हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट का ये कहता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा है। ओवरऑल चेंज हो रहा है मतलब आप सिर्फ स्टडीज़ में आप चेंज नहीं हो रहे, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा, आपका ब्रेन चेंज हो रहा है, आपका बोलने का तरीका चेंज हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, हर तरीके से। लाइक एक होता है ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि आपका होलिस्टिक चेंजमेंट हो रहा है, आपका ओवरऑल चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रोग्रेसिव चेंज की डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोग्रेसिव चेंज होता है, यानी कुछ भी आपने डिक्लाइन नहीं किया, आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है, भले 1% इम्प्रूवमेंट हो या 1% कोई चीज़ नहीं सीखी हो, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आप पॉजिटिव तरीके से आगे जा रहे हो, आप ग्राफ में ऊपर जा रहे हो, आप नीचे नहीं आ रहे। अगर आप किसी चीज़ में नीचे होगे तो उसको आप डेवलपमेंट नहीं कहोगे, ठीक है। अब एक चाइल्ड है, उसमें हम कौन कौन से डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका डेवलपमेंट या एक चाइल्ड का डेवलपमेंट फिजिकल होगा, मेंटली डेवलपमेंट होगा, इमोशनली एंड सोशली, ये सारे एस्पेक्ट्स में जो उसके चेंजेस होंगे, उसके प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे, इन सब के ऐड ऑन को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। फर्दर हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इनमें चेंजेस होते हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। डेवलपमेंट क्या है, कैसा है? डेवलपमेंट आपका कॉन्टीन्यूअस है, या आप कह लो कि कुछ फीचर्स है डेवलपमेंट के, कि डेवलपमेंट किस टाइप से जाएगा। डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस है, जब तक आपके शरीर में जान है आप डेवलप करते रहोगे, ठीक है।
तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, नंबर 1 कि कॉन्टीन्यूस, लगातार ये चीज़ होती रहेगी। सेकंड सिस्टमेटिक है, ये पूछ लिया जाता है, ये वर्ड्स की वर्ड जो है वो MCQs में आ जाते हैं। डेवलपमेंट दूसरा कैसा है, सिस्टमेटिक है कि एक सिस्टम से एक बिल्कुल पैटर्न में एक फिक्स पैटर्न है उसका, उसी अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा किड है, बच्चा है, एक इन्फेंट लगा लो, ठीक है, एक इन्फेंट है और वो इन्फेंट कल चलने लग गया, ठीक है, उसने वॉकिंग स्टार्ट कर दी, कल मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद। तो अब आप ये सोचो, ये तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया है, क्या वो बच्चा जो आज पैदा हुआ है वो 2 साल के या 1 साल 1.5 साल बाद वो चलने लग जाएगा? क्या डायरेक्ट वो चलने लगा कि आज वो बिल्कुल आपके हाथों में है और 1-1.5 साल तक वो सिर्फ आपके हाथों में रहा और फिर वो एकदम से चलने लग गया? नहीं, पहले वो बच्चा क्या करेगा, अपनी नेक को होल्ड करना सीखेगा, है ना। हम होता है ना, जब छोटे बच्चे अगर आपने कभी होल्ड किए हों तो आपने हमेशा ध्यान दिया हो कि बच्चे के नेक के पास हम अपना हाथ लगाते हैं सो दैट उसकी नेक को हम होल्ड कर सकें, क्योंकि उसका जो स्पाइनल कोड होता है, जो उसकी बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत नाजुक होती हैं और उनमें स्ट्रेंथ नहीं आई होती है उस टाइम, ठीक है। तो अगर हम उसकी नेक को होल्ड नहीं करेंगे तो नेक में एकदम से झटका भी आ सकता है। तो यही रीज़न होता है। उसके बाद नेक में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। जब बच्चा 3 to 4 मंथ्स का हो जाएगा तो उसके नेक में स्टेबिलिटी आ जाएगी कि वो खुद अपनी नेक को स्टेबल कर सकता है, थोड़ा बहुत ऐसे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, उसको आपके हाथ के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे के में नेक में स्टेबिलिटी आ जाती है तब बच्चा क्या करने लगता है, बैठने लगता है। उसके बाद क्या करेगा, वो सिटिंग करने लगेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के नेक में स्टेबिलिटी नहीं आई और उसने बैठना स्टार्ट कर दिया। अगर किसी बच्चे की नेक की स्टेबिलिटी में लाइक 6 मंथ लग गए तो वो 6 मंथ के बाद ही बैठना स्टार्ट करेगा, उससे पहले बैठ नहीं सकता। यही बोलते हैं आपका कि डेवलपमेंट एक सिस्टम से चलता है, सिस्टमेटिक तरीके से, एक पैटर्न से चलता है। कोई बच्चे को बैठना नहीं आया और वो चलना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वो अपनी बॉडी को बैलेंस करेगा, उसके बाद वो खड़ा होगा, फिर वो अपने पैरों पे अपनी बॉडी के वेट को बैलेंस कर पाएगा और चल पाएगा। तो हर चीज़ एक सिस्टमेटिक और एक पैटर्न में होगी, ठीक है। दूसरा जो लास्ट हमारा है थर्ड वन, दैट इज़ डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। जब तक आपकी बॉडी में जान है, जब तक लाइफ है, तब तक डेवलपमेंट होता ही रहेगा। डेवलपमेंट का परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है कि आप जब यंग थे या आप चाइल्ड थे तो आपका डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा था, बहुत फास्ट हो रहा था, और जब आप ओल्ड एज में आ गए हो, जब आपको चीज़ें समझ में कम आने लग गई, ठीक है, आप चीज़ों के लिए इतना रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को लेकर, तो ये हो सकता है कि लाइफ में आगे चल के जब आपकी ओल्ड एज होगी तो पर्सन का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसकी स्पीड कम हो सकती है लेकिन रुक नहीं सकता। डेवलपमेंट अगर रुक गया, डेवलपमेंट अगर ज़ीरो आ गया, जैसे होता है ना वो डॉक्टर्स में एक वो लाइन चलती है जब कोई बीमार होता है, ठीक है, जब तक वो ऐसे ऐसे चल रही है इसका मतलब सांस है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। ये लाइन ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर बिल्कुल नीचे आ गई। जब तक इसमें मूवमेंट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट रुक गया और वो पर्सन क्या हो गया, डेड हो गया। यही आपका कंसेप्ट कहता है डेवलपमेंट की लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। तो तीनों को हम एक बार फिर से देख लेंगे। आपका कॉन्टीन्यूअस है, हमेशा चलता रहेगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा, एक फिक्स पैटर्न के तरीके से होगा, और लाइफ लॉन्ग है, जब तक आपके शरीर में जान है डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ ना डेवलपमेंट के साथ एक टर्म आती है ग्रोथ, ठीक है, और कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ग्रोथ को आप समझो, ग्रोथ जो है ना वो एक सर्टेन एज के बाद ना वो रुक जाएगी। सर्टेन एज अटेन करने के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ को हम कैसे मानते हैं, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, यानी जो डेवलपमेंट है आपका वो ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है, और जो ग्रोथ है वो कैसा है, वो नैरो कंसेप्ट है, और ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। जैसे आपकी हाइट है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी हाइट, आप 50 साल के हो गए आपकी हाइट बढ़ती जा रही है। यूजुअली 16, 17 या 18 ईयर्स की एज में जाके आपकी हाइट जो है वो रुक जाती है। उसके बाद माइनर सी हाइट बढ़ेगी तो बढ़ेगी, अदरवाइज़ आपकी हाइट रुक जाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं जो आपकी एक एज होने के बाद आपकी चीज़ें या आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। हेयर्स हैं, हेयर्स आपके लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहेंगे, भले ही थोड़े बड़े हो सकता है। यंग एज में जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस ले रहे हो तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी है। ओल्ड एज में आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन होगी, थोड़ी बहुत होगी। आपके नेल्स, ये नेल्स आपके हमेशा बढ़ेंगे, जब तक आपकी बॉडी में जान है ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ नैरो है, डेवलपमेंट वाइडर है या ब्रॉडर कंसेप्ट है, और ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है एक पर्टिकुलर एज अटेन करने के बाद, बट जो डेवलपमेंट है वो आपका हमेशा चलता रहेगा जब तक शरीर में जान है, जब तक बॉडी में लाइफ है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डन।
अब हम देखते हैं जो की एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट जो हमने स्किप कर दिए थे वो अब हम देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि की एरियाज़ कौन कौन से डेवलपमेंट के, जो हमने देखे थे कि फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, किस किस फैक्टर्स में या किस किस सेक्टर्स में या किस किस एरियाज़ में हम डेवलप करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, तो फिज़िकल डेवलपमेंट हम कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे कि पर्सन की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, मोटर स्किल्स मतलब आप जो अपने हाथों को यूज़ कर रहे हो, कोई भी लाइक जैसे कि मैं अब जो मूवमेंट कर रही हूँ हाथों की, ये सारे मोटर स्किल्स में आते हैं। मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, ये सारा किसमें कि मैंने 2 फिंगर और ये 1 फिंगर और थंब की हेल्प से क्या किया हुआ है, टिप की हेल्प से मैंने ये पेन होल्ड किया हुआ है। तो ये सारी क्या है, आपकी मोटर स्किल्स में आती है। जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो सारी आपकी किस में आ जाएंगी, मोटर स्किल्स में आ जाएगी। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपने लेग का मूवमेंट किया, आप रनिंग कर रहे हो, आपके लेग्स मूव कर रहे हो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, आपके हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं, मोटर स्किल्स में आती हैं। इज़ इट क्लियर? सेकेंड है आपका कॉग्निटिव जो है वो आपका रिलेट करता है ब्रेन से, यानी जो भी चीज़ आप दिमाग से सोच समझ के कर रहे हो वो सारा आएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आप क्या सोच रहे हो, आपका रीजनिंग का तरीका कैसे है, आप चीज़ों को कितना सोच समझ के चीज़ों को डिसाइड कर पा रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो, ये सारा आपका पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल यानी आपकी बॉडी से रिलेटेड है, कॉग्निटिव आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। फिजिकल आपका किससे रिलेटेड है, आपके बॉडी से रिलेटेड है, जबकि कॉग्निटिव आपके ब्रेन से रिलेटेड है। वहीं अगर मैं इमोशनल की बात करूँ तो हम कह सकते हैं इमोशनल आपके हार्ट से रिलेटेड है, कि जो भी चीज़ आप दिल से करते हो ना, दिल से सोचना, कुछ चीज़ों का फील करना, किसी बात का अच्छा लगना, किसी चीज़ का बुरा लगना, कि बुरा लग गया तो रोने लग जाओगे, अच्छा लगा है तो खुशी के भी आंसू आते हैं। तो वो जो फीलिंग्स होती हैं या जो आपके इमोशनल कंट्रोल आता है वो सारा किस में आएगा, आपका इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोशल डेवलपमेंट में क्या आएगा, जब हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कि हम कितना अच्छे तरीके से या किस तरीके से हम सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हम कंजर्वेटिव हैं, हम इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ये सारा हमारा किस पे आएगा, सोशल डेवलपमेंट। यूजुअली देखा जाता है एक इंसान जो अगर सोसाइटी में बाकी लोगों से घुल मिल जाता है बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से उनके साथ लाइक बातचीत कर लेता है और अच्छे तरीके से करता है, तो माना जाता है कि पर्सन ना काफ़ी सोशल है, ये गैदरिंग्स बड़ी अटेंड करता है, ये कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ता, या जहाँ पे भी जाता है ना वहाँ माहौल बना देता है, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाता है। तो इसका मतलब उसका जो सोशल डेवलपमेंट है ना वो बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर आप मतलब आपकी कितनी लैंग्वेजेस पे और कितनी अच्छी कमांड है, ये सारा बताता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमने जो की एरिया देखा था डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट कौन कौन से एरियाज़ में होता है। सबसे पहला हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होगा। बॉडी के डेवलपमेंट को हम डाल रहे हैं कैटेगरी में फिजिकल कैटेगरी में हम डाल रहे हैं। हम मान के चलेंगे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। और फिजिकल डेवलपमेंट को कैसे चेक करेंगे, अगर किसी पर्सन की हाइट प्रॉपर तरीके से बढ़ी है, उसका वेट गेन प्रॉपर हो रहा है, उसमें प्रॉपर मोटर स्किल्स हैं, यानी उसका शरीर बिल्कुल सही है, हाथ पैर सब उसका सही तरीके से मूव हो रहा है, वो उसकी हाइट भी ठीक ठाक उसके एज के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, उसका वेट भी ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। वही किसी की हाइट बहुत कम रह गई, कोई बोना रह गया, किसी का वेट बहुत ना मतलब कहते हैं ना कुपोषण का शिकार, सिंगल हड्डी बिल्कुल मरा सा लड़का है या लड़की है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ इसका डेवलपमेंट में दिक्कत है, अच्छे से बॉडी ग्रो नहीं कर पाई, उसका वेट या हाइट उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से उसका वेट और हाइट जो है वो एवरेज जो उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए नहीं है। डन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर आप प्रॉपर तरीके से सोच पा रहे हो, चीज़ों की सोचने समझने की शक्ति है आपके पास, चीज़ों को देख के और आप एक डिसीजन पे अगर पहुंच पा रहे हो, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, तो मीन्स आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है। ठीक है, अब आपको क्लास में इसको कैसे समझ सकते हैं कि आपने एक बच्चे को बिल्कुल बेसिक सा कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन को बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, बिल्कुल बेसिक सा कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उससे यही बोल दिया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और वो बच्चा इस चीज़ को डिकोड नहीं कर पा रहा है कि आप क्या पूछना चाहते हो, तो इसका मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो बच्चा सोच नहीं पा रहा है। ठीक है, और उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसके जो डेवलपमेंट है वो बाकी एरियाज़ है डेवलपमेंट के, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, उन सब पे इम्पैक्ट करेगा। ये जितने भी हमारे डेवलपमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक डेवलपमेंट कम रह गया या प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट बाकी के डेवलपमेंट एरियाज़ पे पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है,
इमोशनल की बात आई तो हमने देखा था कि इमोशनल किससे रिलेटेड है। जब भी इमोशंस की बात आए तो हम हार्ट को याद रखेंगे कि जो चीज़ हम दिल से करते हैं, दिल से अपनी फीलिंग्स को लाइक एक्सप्रेस करना या फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके इमोशनल डेवलपमेंट में। अगर आप चीज़ों को फील कर पा रहे हो, कोई रो रहा है उसको रोते हुए को देख के आपको दुख हो रहा है, तो आप मतलब उसकी फीलिंग के साथ आप को रिलेट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुआ है, प्रॉपर हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई किसी की डेथ हो रही है और आप वहाँ पे हंस रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ पे कौन से इमोशंस दिखाने हैं, कौन से दबाने हैं। इसका मतलब अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हो तो मतलब वो पर्सन इमोशनली डेवलप्ड नहीं है। डन। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल। सोशल में हमने क्या देखा था कि सोशल मतलब दूसरे लोगों के साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एंड देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, या जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो, हिंदी, इंग्लिश या जो भी मल्टीपल लैंग्वेज, उसको आप कितनी अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये आएगा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी अगर आपको डाउट हो, इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। हमने अब तक डेवलपमेंट पढ़ लिया कि डेवलपमेंट क्या है, उसके की फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से एरियाज़ में एक पर्सन डेवलप करता है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों सेम हैं, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले पूछिए या अपने आप से, या फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज़ लर्निंग। आप लर्निंग से क्या सीखते हैं या क्या समझते हैं। लर्निंग क्या होता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आया है, कोई भी चीज़ आपने सीख ली। नॉर्मली हम ये बोलते हैं ना कि लर्निंग, हमने कोई भी चीज़ सीख ली, हमने कोई चीज़ लर्न कर ली, सीख ली हमने वो चीज़। आपने ड्राइविंग सीख ली, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता था, अब आपने गाड़ी सीख ली, यानी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करके अब वो आपके अंदर वो स्किल ऐड हो गई है, यानी अब आपने वो चीज़ सीख ली है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली लर्निंग। आपको रोटियां बनाना नहीं आता था, अब आपने धीरे धीरे क्या किया, आपने पहले आटा लगाना सीखा, आटा लगाने के बाद फिर आपने रोटियां बनाना सीखा, और अब आप अच्छी बढ़िया फुलके बना लेते हो, तो आपकी लर्निंग हुई। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि कुछ आपने अच्छी कोई स्किल डेवलप करी है तो ही उसको लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, आपको अपने एक बच्चे को अपने कपड़े फोल्ड करने नहीं आते, फोल्ड करना छोड़, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको अपने शू लेसेस टाई करने नहीं आते, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस उसने शू लेस टाई करना सीख लिया, सीखा है ना, वो क्या हो गया, उसकी लर्निंग। एक बच्चा मोंट क्लास में जा रहा है, लाइक जिसको हम नर्सरी बोल देते हैं, नर्सरी क्लास में जा रहा है, वो बच्चा खुद से खाना नहीं खा पा रहा, लेकिन जब वो 1-2 महीने उन बच्चों में रहा और जब उसने सीखा उस चीज़ को, धीरे धीरे कभी उसने खाया, कभी गिराया, कभी फेस ख़राब कर लिया, कभी कपड़े ख़राब कर लिए, धीरे धीरे इवेंचुअली उसने क्या करा, खुद से वो रोटियाँ तोड़ने लग गया, खुद से वो स्पून को होल्ड करने लग गया, मोटर स्किल्स डेवलप हो गई, फाइन मोटर स्किल्स। स्पून को होल्ड कर एग्जैक्टली अपने मुंह में लेके जा रहा है, उसके चिक्स पे, नोज़ पे, आईज़ में कहीं नहीं जा रहा, उसके कपड़ों पे नहीं गिर रहा। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, उसकी लर्निंग हुई, उसने चीज़ों को लर्न किया, कैसे, एक्सपीरियंस करके, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करके। ठीक है, आई होप लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, मतलब जो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है उसको हम ज़बरदस्ती डिफ़िकल्ट बनाएंगे भी नहीं, जो डिफ़िकल्ट है उनको ईजी बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो सिंपल है उसको बिल्कुल ही सिंपल रखेंगे, उसको अननेसेसरी हम टफ नहीं बनाएंगे कि पता नहीं लर्निंग का क्या ही कंसेप्ट होगा। वही कंसेप्ट है जो आप समझते हो। नाउ को रिलेशन क्या है डेवलपमेंट और लर्निंग में। देखो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज़ रेडीनेस, ये हमें रेडीनेस प्रोवाइड करता है कोई भी काम करने के लिए, जबकि लर्निंग क्या है, लर्निंग हमारे अंदर चेंज लेके आता है। ठीक है, एक चाइल्ड है जो सिर्फ चीज़ों को, ये देखिए, अ चाइल्ड कैन ओनली लर्न राइटिंग, वो सिर्फ लिखना सीख सकता है व्हेन देयर मसल्स डेवलप्ड इनफ, यानी एक पर्सन अगर प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड है तभी वो चीज़ें लर्न कर सकेगा। ठीक है, यानी अगर उसकी बॉडी रेडी है कोई काम करने के लिए, तभी वो लर्निंग को, या जो उसकी बॉडी में आगे चेंजेस आएंगे कुछ नई चीज़ सीखने से, वो चेंजेस तभी आ पाएंगे, वो लर्निंग तभी हो पाएगी जब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रखा है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझो, मैं वही ड्राइविंग वाला एग्जांपल ले रही हूँ। एक पर्सन है जिसकी हैंड्स पे कुछ प्रॉब्लम है, जिसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके हाथ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, टेढ़े मेढ़े हाथ हैं। ठीक है, क्या वो पर्सन प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग कर लेगा, उसको दिक्कत आएगी। एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल पर्सन है, ज़्यादा बेटर तरीके से कौन सीख पाएगा, लर्निंग बेटर किसकी हो पाएगी, जो बिल्कुल ओके पर्सन है। लेकिन जो पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है उसको लर्निंग या तो वो कर नहीं पाएगा, कुछ पर्टिकुलर, लाइक ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ, ड्राइविंग वो कर नहीं पाएगा, और करेगा तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, उसको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पर्सन।
ठीक है, क्लियर हो गया डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का डिफरेंस। डेवलपमेंट मतलब आप और आप मेंटली और आप फिजिकली रेडी हो वो काम करने के लिए। लर्निंग मतलब अब वो आपने काम किया और वो सीख के आपके बॉडी में या आपके ब्रेन में, आपकी स्किल्स में वो चीज़ में चेंजमेंट आ गया। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। डन। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड, जो यूजुअली यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये कीवर्ड्स पूछ ले जाते हैं आपके एमसीक्यूज में। जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? डेवलपमेंट आपका न्यूट्रल थिंग है। ठीक है, ये होगी ही होगी, आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपका डेवलपमेंट होगा। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाते टाइम कुछ ना कुछ मेरे माइंड में आइडियाज़ आएंगे या इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। या आज जो मैंने टॉपिक पढ़ा है ना उसमें कुछ तो मिस हो गया था, मेरी टंग ट्विस्टिंग ज़्यादा हुई थी या मैंने कुछ वर्ड्स गलत बोल दिए, कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दी। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ चीज़ सीखूंगी। आप लोगों ने कमेंट्स किए, आप लोगों ने मुझे गाइड किया कि आपने ना ये चीज़ गलत बताई थी, ये चीज़ ऐसी होती है। मेरी लर्निंग हुई है, मैंने डेवलपमेंट किया अपने आप को, मैंने एक नई स्किल सीख ली, मैंने एडिटिंग करना सीख लिया। यानी हर रोज़ ना चाहते हुए भी मैं चीज़ें सीख पा रही हूँ। मैंने कुछ भी गलत बोला और किसी पर्सन ने कमेंट में बड़े इज्जत से मुझे समझा दिया कि मैम आपने ये चीज़ गलत बोली थी, ये चीज़ ऐसी होती है। मैंने वो चीज़ ना चाहते हुए, सीखना नहीं चाहती थी वो चीज़, पर आगे से वो चीज़ आ गई और मेरा डेवलपमेंट हुआ। मैं उस चीज़ में अपग्रेड हो गई। मैंने चेक किया, हाँ सही में मैंने कुछ गलत बोला था, अब इन्होंने मेरे को करेक्ट कर लिया, अब मैं वो चीज़ ना चाहते हुए भी सीख गई। तो डेवलपमेंट इज़ समथिंग जो आप ज़रूरी नहीं कि आप चाहोगे तो ही डेवलपमेंट होगा, आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी आप डेवलप करते रहोगे, आप नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, भले आप सीखना ना चाहो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल नहीं होती, जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, जो जस्ट डेली लाइफ में आपके साथ चीज़ें होती रहती हैं और उनको देख देख के आप चीज़ें सीखते रहते हो। ठीक है, लर्निंग क्या है? इंटेंशनल है। जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग आप ऐसे बातों में नहीं सीख सकते, साइकिलिंग आप बातों में नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको टाइकोंडो करना है, आप जब तक एफर्ट्स नहीं करोगे सीखने की, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो हाँ ऐसे ऐसे करना है, आप नहीं सीख सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक आप इंटेंशन आपका नहीं होगा ना सीखने का, जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं होगे कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, करना है, तब तक आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। तो ये डिफरेंस है डेवलपमेंट और लर्निंग में। डेवलपमेंट आपका अपने आप फिर भी होता रहेगा, लेकिन लर्निंग के लिए तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब तक आप के अंदर इंटेंशन नहीं होगी, वो आग नहीं या जज्बा नहीं होगा कोई चीज़ करने का, आप नहीं सीख पाओगे। डन। डेवलपमेंट और लर्निंग की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा है हमारा? डेवलपमेंट हमारा एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जबकि लर्निंग कैसा है? एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है कि आपने ड्राइविंग सीखी तो अब आप ड्राइविंग ही कर पा रहे हो। आपने ड्राइविंग सीख के आप हवाई जहाज़ या ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते, ठीक है, आप शिप नहीं चला सकते। तो वो चीज़ है कि लर्निंग आपकी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ की ही होती है। डन। आपने मोबाइल फ़ोन चलाना सीखा तो लेकिन आपने लैपटॉप कभी टच भी नहीं किया, तो आप मोबाइल फ़ोन सीखते हुए आपने लर्निंग करी, आपकी स्किल डेवलप होगी, लेकिन आप बिना प्रैक्टिस किए, बिना सीखे आप लैपटॉप चलाना नहीं सीख सकते। ठीक है, आपने वर्ड की फ़ाइल बना ली देखते हुए, आपकी एक स्किल डेवलप हो गई, लेकिन बिना सीखे आप एक्सेल की फ़ाइल नहीं बना सकते। तो जब तक आप स्पेसिफिक उस चीज़ पे काम नहीं करोगे, आपकी लर्निंग नहीं होगी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है, लर्निंग स्पेसिफिक कंसेप्ट है। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों इंटरडिपेंडेंट। अगर आपका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, डेवलपमेंट कैसा आपका प्रॉपर नहीं हुआ है, तो लर्निंग आप नहीं कर पाओगे। एक पर्सन जो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाया है, वो लर्निंग के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर आपने लर्निंग कर ली तो आपका डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट। ये एक लाइन है जो आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। डेवलपमेंट सेट्स द स्टेज। अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट क्या है, वो आपके लिए एक स्टेज बना के दे देता है, जबकि लर्निंग क्या है? लर्निंग है वो एक्ट जो आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, डेवलपमेंट एक स्टेज है जो आपको पका पकाया मिल गया, बना बनाया मिल गया, लेकिन लर्निंग क्या है? लर्निंग है वो एक्ट, वो एक्शन जो आप स्टेज पे जाके लोगे। तो स्टेज पे आप तभी चढ़ोगे, तभी जाके कुछ एक्शन लोगे जब आपके अंदर की इंटेंशन होगी। ठीक है, तो स्टेज तो आपको बना बनाया मिल गया, लेकिन लर्निंग तभी होगी या एक्ट आप तभी करोगे जब आपने वो चीज़ सीखी होगी या उसके अंदर आपके अंदर उस चीज़ को करने का इंटेंशन होगा। तो आई थिंक ये आज की क्लास इतनी इनफ है, क्योंकि 20 मिनट्स प्लस हो गई है, ज़्यादा में फिर बोरिंग भी हो जाता है, नहीं समझ में आता। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ही हमारे काफ़ी सारे हैं और एक क्लास में नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ तक आज आप अपनी क्लास कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके सारे नोट्स बना लीजिए अपने नीट एंड क्लीन और उनको रिवाइज़ कीजिए। जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है या आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हमें अपनी वीडियोस में ऐड करनी चाहिए कंटेंट में, तो आप उसके लिए सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने नोट्स बनाइए, ध्यान रखिए और अपना अच्छे से उनको रिवाइज़ कीजिए। ओके, बाय बाय।